यह बात उस समय की है जब केदारनाथ आने जाने के लिए रास्ते आज के ज़माने की तरह सुगम नहीं थे। उस समय केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल जाना पड़ता था। उस समय बहुत से ऐसे लोग भी थे जो वहाँ जाने के बाद कभी दोबारा लौटकर नहीं आते थे और ऐसे लोगों की संख्या भारी थी। उस ज़माने में भोलेनाथ का एक महान भक्त भी रहता था। उसने तय किया कि वह भोलेनाथ के द्वार पर जाएगा, इसीलिए वह इस महान यात्रा पर निकल पड़ा। पूरे रास्ते भर वह केदारनाथ जाने के बारे में लोगों से पूछता रहा। हर एक पड़ाव पर लोग उसे केदारनाथ का रास्ता बताते रहे। ऐसे करते करते कई दिनों की मशक्क़त के बाद वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा ठंडक थी। जिस समय वह केदारनाथ धाम पहुंचा था, उस समय संयोगवश उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसके चलते वह बहुत उदास हो गया। दरअसल उसे केदारनाथ मंदिर के पुजारी से यह पता चला कि वह भक्त थोड़े गलत समय पर आया है, क्योंकि दिवाली का पूजन हो चुका है, इसलिए अब मंदिर के कपाट भी बंद हो चुके हैं। यह सुनते ही मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं, वह शिव भक्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने मंदिर के पुजारी से गुहार की कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए भगवान मंदिर का दरवाज़ा खोल दे। उस शिव भक्त की इस बात पर पुजारी को हंसी आ गई। उस पुजारी ने कहा, ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। भक्त ने एक बार और गुहार लगाई, पर पुजारी पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। पुजारी ने भक्त से कहा, अब सिर्फ 6 महीने बाद ही आना। अब तो तुम्हें 6 महीने बाद ही दर्शन हो पाएंगे। 6 महीने कपाट बंद रहते हैं और 6 महीने बाद ही कपाट खुलेंगे। ऐसा सुनते ही वह शिव भक्त बिलक बिलक कर रोने लगा। उसने फिर से दर्शन पाने की इच्छा के चलते सभी से गुहार लगाई, पर निराशा ही हाथ लगी। उसे लगा कि वह कितनी मेहनत से बाबा के दरबार आया है और उसे निराशा ही हाथ लगी और उसे निराश होकर ही लौटना पड़ेगा। वह इसी सोच विचार में डूबा हुआ वहाँ घंटों तक बैठा रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। लगातार रोने से उसका हाल बहुत बुरा हो चुका था कि तभी अचानक उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो पाया एक सौम्य चेहरे वाला साधु उसके सामने खड़ा था। उस साधु ने उस भक्त के पास आकर पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? इस बात पर भक्त ने अपने आंसू पोंछकर साधु बाबा को अपनी सारी आपबीती सुना दी। साधु बाबा बोले, बेटा, तुम सच्चे मन से भगवान के दर्शन करने आए हो। तुम्हारे मन में कोई भी तरह का छल कपट नहीं है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन जरूर होंगे। तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। साधु बाबा के मुख से ऐसे वचन सुनकर, सकारात्मक शब्द सुनते ही वह एकदम से प्रसन्न हो उठा। खुशी के मारे उसकी कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा सुबह हो चुकी थी। पता नहीं आज वातावरण में खूब ठंडक क्यों नहीं थी। आज केदार धाम का वातावरण तो अनुकूल था। उस शिव भक्त ने देखा कि मंदिर के कपाट खुलने जा रहे थे। वह हैरान रह गया कि यह सब कैसे हो गया कि तभी मंदिर का पुजारी उसके पास आया और बोला, तुम तो सच में भोलेनाथ के परम भक्त हो। कहना पड़ेगा कि तुम 6 महीने बाद फिर से दर्शन करने आ गए। इस बात पर भक्त हैरानी में पड़ गया और उसने कहा, मैं तो कल ही आया था। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं 6 महीने बाद आया। और रही बात दर्शन की, तो कल एक भोले साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन ज़रूर होंगे। जैसे ही वहाँ खड़े लोग और पुजारी ने यह बात सुनी, वह सभी उस शिव भक्त के चरण में गिर पड़े। मतलब उस शिव भक्त को साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। भगवान शिव की कृपा से उसका कालखंड छोटा हो गया और मंदिर के कपाट खुल गए। जैसे वह सच्चा शिव भक्त था,
वैसे ही अगर हम भी सच्चे मन से भगवान को याद करें तो वे हमें दर्शन अवश्य देंगे। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।